हेलो एवरीवन, आई एम निकुंज बारोट फ्रॉम कैरियर लॉन्चर बड़ौदा। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पीड मैथ्स 1 के अंदर कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स देखने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स इज अ क्वीन ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन इज द सोल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रिक जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है मल्टीप्लिकेशन विथ 5। सोचेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई करना तो सर हमें आता ही है, बट ट्रिक क्या है वो आप देख लीजिए, फिर आप डिसाइड करिए। जैसे कोई नंबर है 124 इंटू अगर आपको 5 करना, तो ट्रेडिशनल मेथड तो है 124 इंटू 5, 5 इंटू 4। आप देखिए कितने स्टेप्स में आपका आंसर आता है। 5 इंटू 4 20, जीरो रखा, 2 कैरी किया, 5 टू ज़ा 10 प्लस 2 12, 2 रखा, 1 कैरी किया, 5 इंटू 1 प्लस 1 6, तो आंसर आ गया 620। कुछ लोग और स्मार्टर वे में इसको करते हैं। कैसे? 124 को अपने दिमाग में ना स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे? 100 प्लस 20 प्लस 4। ठीक है, और फिर इंडिविजुअली सबको 5 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर्स को ऐड कर देते हैं। जैसे 100 इंटू 5 500, 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा 100, एंड 4 इंटू 5 20। फिर इन सबका एडिशन करके आंसर बताएंगे 620। ठीक है, बट जो ट्रिक है वो लिटरली आपको हेल्प करेगा कुछ ही सेकेंड में आंसर लाने के लिए। ट्रिक ये है कि 5 को आज के बाद मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम लोग हमेशा क्या समझेंगे बेटा, 10/2। आपको पता ही है 5 इज नथिंग बट 10/2, बट कभी इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम लोगों ने उसको अप्लाई नहीं किया। तो देखिए, अप्लाई करेंगे तो क्या चमत्कार जैसा हो जाएगा। आपको सिर्फ 124 का हाफ कर देना है। सो 124 का हाफ क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4, और फिर वो 10 वाला जीरो लगा देंगे, ये वाला, तो आंसर आ गया 620। ठीक है, अब आप डिसाइड करिए इनमें से कौन सा मेथड बेटर था। ठीक है, तो और इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आपके रूटीन में ये चीजें आने लगेगी, और एग्जाम के टाइम पर भी आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। एक और नंबर ले लेता हूं, लेट मी टेक 3246 इंटू मुझे करना है 5। तो अब बताओ कौन से मेथड से करोगे। पूरा मल्टीप्लीकेशन करने में तो टाइम जाएगा ही जाएगा, बट मैंने जो समझा है 3246, एग्जाम में आपको 5 इज इक्वल टू 10/2 भी नहीं लिखना है। आपके दिमाग में अल्गोरिदम ही डाल देना है कि 5 इज नथिंग बट 10/2। तो आपको 3246 को बट 2 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, इसका हाफ कर दीजिए। कहने का मतलब 3246 का तो कितना हो जाएगा, 2 16 32 एंड 2 इंटू 23 46 हो जाएगा, और फिर एक जीरो लगा देंगे, आंसर आ गया 16,230। कितना फास्ट हो जाएगा, है ना। एक और नंबर लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट मी टेक 377 इंटू 5 करना है। चलिए, तो अब मैं 10/2 नहीं लिखूंगा 5 की जगह पर, सिर्फ और सिर्फ इसका हाफ कर देंगे डायरेक्ट मेंटली। तो 377 का हाफ क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। 2 से डिवाइड करो, 2 इंटू 18 36, फिर एक बचेगा 17 आ जाएगा, और 17 का हाफ क्या हो जाता है बेटा, बोलो। 8.5, और फिर आपको इंटू 10 जो करना है वो भूलना नहीं है, सो आंसर आ जाएगा 1885। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए, दिमाग में खुद कुछ क्वेश्चंस बनाइए, और फिर कैलकुलेटर से वेरीफाई करिए। इस तरह से आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे कोई नंबर को 5 से मुझे डिवाइड करना होता है 36/5, क्या आप एक सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आपको ट्रेडिशनल मेथड से करना पड़ेगा। 5 7 ज़ा 35, फिर रिमाइंडर एक बचेगा, जीरो कैरी करेंगे, और 10 आएगा, 5 2 ज़ा 10, एंड जो बचपन से हम लोग करते आए हैं। बट अगर इसमें भी आप ये समझो कि 5 है 10/2, टू ऊपर जाएगा, तो 36 इंटू 2/10 करना है। 5 से मल्टीप्लाई करते टाइम पर क्या करते थे, हाफ करके 10 से मल्टीप्लाई करते थे। इसमें हमें क्या करना है, डबल कर लेना है पहले, ट्वाइस करके फिर 10 से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा ये 72/10 एंड फाइनली 7.2। ये लिखने, आपको समझाने के लिए ये सब स्टेप्स लिखे, अदरवाइज मेंटली अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया है तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। सच मानिए, जैसे 144/5 मुझे कोई पूछ रहा है ऑन दी स्पॉट, तो एक सेकंड में बताना है तो क्या करेंगे, मैं इसका डबल कर दूंगा। इसका डबल हो जाएगा 288, और फिर एक पॉइंट काट लूंगा, तो 28.8 विल बी माई आंसर। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं। लेट मी टेक 402/5 करना है, तो इसका डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 804, और एक पॉइंट काट लेंगे 80.4। हाँ या ना। कोई और नंबर लेते हैं। लेट मी टेक 282/5 करना है, तो 282 का डबल क्या करेंगे बेटा, 280 का डबल कर लीजिए पहले 560, और फिर 2 का डबल 4, तो 560 प्लस 4 क्या हो जाएगा 564, और फिर
10 हमें समझना है, दिस इज 10/2, तो लास्ट में 10 से डिवाइड करना है, तो 56.4 विल बी माय आंसर। तो 5 से मल्टीप्लाई करना है 10/2, 5 से डिवाइड करना है तो भी 10/2। ये एक अलगो आपके दिमाग में डाल दीजिए, सच में वो ज्यादा हेल्प करेगा आपको। उसके बाद हम लोग जाते हैं, बेसिकली हम ना ये जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीप्लीकेशन विथ 5/n। 5/n को मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ 10^n/2/n, क्योंकि 10/2 5 ही होता है। तो पहला हमने देखा n इज इक्वल टू 1, जिसमें हमने 5/1 और यहाँ पर 10^1/2/1, मतलब 5 को क्या समझा, 10/2 समझा। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर, और अपोजिट साइड पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब 25 विल बी इक्वल टू 100/4। जैसे 5 को समझा हमने 10/2, वैसे 25 को हमें समझना है 100/4। तो जैसे कोई नंबर ले लिया 1 2 3 4 इंटू 25 करना है आपको, तो क्या करोगे बच्चों, देखो ट्रेडिशनल मेथड से बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, पहले इंटू 20 करो, फिर इंटू 5 ऐड करो। अगर आप इसको समझते हो 1 2 3 4, 25 100/4, तो जस्ट आप 1 2 3 4 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4/4 क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, राइट, फिर 4 8 जा 32, और फिर फाइनली रिमाइंडर 2 बच जाएगा। और 2/4 क्या होता है, 1/2, और आई कैन से इट्स 0.5। तो 308.5 विल बी माई आंसर। इंटू 100 करना भूलना नहीं है, सो आंसर आ जाएगा 30850, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉइंट था तो एक ही जीरो लगाना था। सो 30,850 विल बी माई आंसर। ओके, 25 से डिवाइड करने के टाइम भी आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। कोई नंबर ले लेते हैं, 214 डिवाइडेड बाई 25 करना है, तो 214 25 को समझेंगे 100/4, 4 ऊपर चला जाएगा। सो 200 इंटू 14 इंटू 4 करके 100 से डिवाइड कर, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आज से आप अपना जो नजरिया है वो बदलो, 25 को 100/4 देखना स्टार्ट करो, 5 को 10/2 देखना स्टार्ट करो, ठीक है। नाउ 214 इंटू 4 करना कितना इजी हो जाएगा, 800 प्लस 14 4 56, तो 856, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 8.56 इज योर आंसर। ओके, एंड फाइनल थिंग कि 5/n जो है वो 10^n/2/n है, उसमें अगर n इज इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूं, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125, और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3 रख दूंगा, तो 10 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, मतलब मैं उसको लिख सकता हूँ 1000/8। सो 125 क्या होगा बेटा आज के बाद, 1000/8। एक लास्ट क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 324 इंटू मुझे 125 करना है, तो 324 125 1000/8। 324 को बस 8 से डिवाइड करिए बेटा, क्या होगा, 8 4 जा 32, एंड फाइनली 4/8 क्या होता है, वी नो दैट 4/8 इज नथिंग बट 1/2, और अगेन आई कैन से इट इज 0.5। तो कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 40.5 विल बी द आंसर। इंटू 1000 करना है तो हमें क्या लगा देना है, 2 जीरोस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर था। सो आंसर इज 40,500। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। 5 को 10/2, 25 को 100/4, और 125 को 1000/8 समझ के आज से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना स्टार्ट करिए। कुछ क्वेश्चंस खुद बना के आप उसको कैलकुलेटर से क्रॉस वेरीफाई करिए, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ता जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जब मुझे आके मिलते हैं तो सबसे पहले यही बता देते हैं, पहले से ही हार माने हुए होते हैं कि सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है ना, बचपन से मैथ्स बहुत वीक है। मैं बोलता हूँ कि अभी से आप फैसला मत करो। एक शायरी मुझे याद आ रही है जिसमें बोला था कि फैसला होने से पहले भला मैं क्यों हार मानूं, फैसला होने से पहले भला मैं क्यों हार मानूं, जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। ठीक है, तो इसी एटीट्यूड के साथ आप मैथ्स करते जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आने वाले वीडियोस में और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स में आपको समझाने वाला हूँ, पूरा स्पीड मैथ्स का एक बंच ऑफ वीडियोस में लेके आने वाला हूँ, तो आप प्लीज उसको देखना, आपका कैलकुलेशन डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। ठीक है बेटा, चलिए बाय एवरीवन।